फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव कोल्हापुर रवाना हो गए। केटीआर सुबह बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल के तनाजुर में वनपट्टी जिले के चंबावी मंडल के लक्ष्मीपल्ली गांव में श्रीधर रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात की और केटीआर के साथ श्रीनिवास गौड़, आरएस प्रवीण कुमार, गोवाला बालाराजू, मने कृष्णा और दीगर कई कायदीन मौजूद थे। एआईएमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं तो पीडीएम इत्तेहाद का साथ दें। आपको किसी से डरने व घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सियासत में अगर हिस्सा चाहिए तो पीडीएम इत्तेहाद का साथ दें, इससे आपको इज्जत की जिंदगी मिलेगी। हम चाहते हैं कि मोदी वजीर आजम ना बने। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की मौत के बाद मैंने खुलकर कहा था कि उनका कत्ल किया गया। जेल में मुख्तार की मौत के बाद उनके अहल खाना कह रहे कि उनको जहर देकर हलाक कर दिया गया। मोदी हुकूमत में गरीब किसान सभी परेशान हैं। गुज़िश्ता 75 साल में कितनी हुकूमत आई और गई, मगर किसी ने पसमानदा दलित व मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर अपना दल कमीरा वादी की कौमी सदर कृष्णा पटेल भी मौजूद रही। साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव ने जगतियाल जिले के कोडी इमियाल मंडल पडूरू गांव में वडला कोलूगोलू केंद्र का दौरा किया। साबिक वजीर हरीश राव ने खरीदारी मराकज पर किसानों से बातचीत भी की। खरीदारी मराकज पर गीले अनाज की जांच की गई। इस मौके पर किसानों का कहना था कि वो खरीदारी मराकज पर कई दिन से इंतजार कर रहे, लेकिन ना तो हुकूमत और ना ही हुकाम को कोई परवाह है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें धान खरीदने के लिए कहा जा रहा क्योंकि अनाज टूट रहे हैं। किसानों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ये कहकर धोखा दिया जा रहा कि वो कच्ची धान को बोनस देंगे। సంచులు నింపినవి కూడా రాత్రి వర్షానికి సంచులు దర్శినాయి। మరి ఇవన్నీ వెంటనే తీసుకోవాలి కదా పైసా। మీరు ఎవరు పట్టించుకోరు। నెల రోజులు రైతులు ఉండాలంటే ఎంత కష్టమవుతుంది। మరి సెంటర్లో ఎవరు లేరండి। రాత్రేమో బాగా వర్షం పడే, సంచులన్నీ తడిచిపోయాయి। మీ ఆఫీసర్లు ఎవరు రారు। కూడూరు గ్రామం, రైతు పేరు రమేష్ రాత్రి వారి సంచులన్నీ నింపిండు, తడిసినాయి, మొత్తం తడిసినాయి। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ సంచులు కింద పోసుడు మళ్ళీ ఎండబెట్టుకుంటే అవుతుందా? ఆల్రెడీ రమేష్ వచ్చి నెల అయింది। మీరు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పండి, సెంటర్ వాళ్ళకి చెప్పండి। ఈ యొక్క రమేష్దే కాదు, చాలా మంది తడిసినాయి, మొలకలు కూడా ఎత్తినాయి। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के अमल को आसान बनाने के लिए ज़ाब्तों में तब्दीली की है। वजारत ने इस सिलसिले में जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा है कि नए क़वानीन 1 जून से नाफिजुल अमल होंगे। नए क़वानीन को आसान बनाया गया है ताकि लोगों को लाइसेंस के हुसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नए क़वानीन के तहत लाइसेंस हासिल करने के लिए RTO ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं। हुकूमत ने कहा है कि RTO ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने के बजाय अब दरख्वास्त दहिंदगान को सिर्फ तस्लीम शुदा प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना होगा। अगर दरख्वास्त दहिंदा इन स्कूलों में टेस्ट पास करता है तो उसे RTO में सर्टिफिकेट दिखाना होगा और फिर वो टेस्ट दिए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। वजारत ने कहा है कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नाबालिगों के मामले को संगीन तौर पर काबिल सजा करार देते हुए वजारत ने कहा है कि 25,000 रुपए का जुर्माना और वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मनसूख किया जाएगा। गाड़ियों से होने वाले माहौलियाती नुकसान से बचने के लिए वजारत 9000 पुरानी सरकारी गाड़ियों को मरहलावार तक खत्म करने और दीगर गाड़ियों के लिए अखराज के मियार को बढ़ाने का इरादा रखती है। ये इक़दाम गाड़ियों की आलूदगी को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने को फरोग़ देने की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर उठाए गए।
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के नज़्म नस्क के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया है और शुरू किया है ताकि रियासत का हर स्कूल माँ की गोद की तरह महसूस करे। इसके एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मौजूदा तालीमी साल से तमाम गाँव में सरकारी स्कूलों की फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी मुकामी सेल्फ हेल्प सोसाइटियों की खवातीन को सौंपने का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म के मुताबिक ओहदेदार हर सरकारी स्कूल में अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियां कायम करेंगी। कमेटियां गाँव की खवातीन की अंजुमन के सदर, स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा और हर क्लास के 3 तालिब इल्मों की माओं पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद स्कूलों में होने वाला हर काम अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी के करारदाद के साथ किया जाएगा। वज़ीर आला ने रवां तालीमी साल से मुतल्लिका सरगर्मियां शुरू करने का हुक्म दिया। उन्होंने आला हुकाम को मशवरा दिया है कि वो स्कूलों में जरूरी कामों की निशानदही करें और उन्हें 10 जून तक मुकम्मल करें। हुकूमत के फैसले के मुताबिक 25,000 रुपए से कम लागत के काम अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों के जरिए किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने सीता पुलाचोला को वी हब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर 3 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर किया है, जिसका मुआवजा 2 लाख रुपए माहाना और 6 लाख रुपए सालाना के मुतग़य्यर मुआवजे कारकर्दगी से मशरूत है। तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए एहतमाम वी हब ख़वातीन कारोबारियों के लिए हिंदुस्तान का पहला स्टेट लीड इंक्यूबेटर है। सीता एंजल हब की बानी थी, जो ख़वातीन कारोबारियों के लिए तरक्की के प्लेटफॉर्म्स पर फराहम करने, सनत की मखसूस रहनुमाई और फंडिंग के मौके तक रसाई तामीर पर तवज्जो मरकूज करने वाले इक़दामात की एक बेहतरीन कारकुन थी। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर किया है। इससे पहले उन्होंने कई साल सिंगापुर में भी काम किया है। भैंसा शहर के पुराना बाजार इलाके के लाला शराफी राधेश्याम की शिकायत पर एसीबी के ओहदेदारों ने बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्या सागर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि लाला शराफी राधेश्याम का मकान गैर कानूनी बताकर नोटिस जारी की और मकान मुनहदिम करने की धमकी देते हुए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की। इस शिकायत पर करीमनगर एसीबी डीएसपी वीवी रामन मूर्ति, आदिलाबाद सीआई कृष्ण कुमार और दीगर एसीबी ओहदेदारों की टीम ने भैंसा बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्या सागर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कमिश्नर गारू वेंकटेश्वरराव गारू మరియు బిల్ కలెక్టర్ విద్యాసాగర్ ఇద్దరు కూడా కంపెనీ తీసుకుంటూ ఏసీబీకి రెకమెండెడ్గా పట్టుబడ్డారు. లాలా సరఫీ రాధేశ్యామ్ అనే బాధితుడు 2022లో పర్మిషన్ తీసుకుని 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ నిర్మించుకున్నాడు. ఆ నిర్మాణంలో అవకతవకలు ఉన్నాయని చెప్పేసి దాన్ని గూడుగలతో కొలగొడతామని, లేకపోతే లక్షల్లో ట్యాక్సీ కట్టించాల్సి వస్తుందని చెప్పి బెదిరిస్తూ కమిషనర్ గారు ఈ నెల ఈ బిల్డింగ్ని ఎందుకు కూలగొట్టకూడదని చెప్పేసి 16/5/24 నాడు ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అతి నోటీస్ ప్రకారము ఆ ఇల్లు కూలగొట్టకుండా లక్షల్లో ట్యాక్స్ వేయకుండా ఉండడానికి గాను 30,000 రూపాయలు లంచం కమిషనర్ గారు रियासती वज़ीर पंचायत राज देही तरक्यात ख़वातीन व बच्चों की बहबूद के डॉक्टर दानासरी अनुसोया सीतक्का ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में हुकूमत ने पहले से ख़रीदारी मराकज़ कायम किए हैं और IKP सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया है ताकि किसान उन्हें आसानी से फ़रोख्त कर सकें। अनाज की ख़रीदारी की निगरानी और वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेने के लिए ज़िले IAS को मुक़र्रर किया गया है। कीमत के नाम पर कोई कटौती नहीं की जा रही। उन्होंने कहा है कि माजी में हुकूमत की जानिब से 7 से 10 किलोग्राम कीमत के नाम पर इस्तेसाल किया गया था। 150 से 200 रुपए का इजाफी मुनाफा हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे, इसलिए पहले 45 दिन में किसानों के खातों में नकद रकम जमा हो जाती थी। किसान बहुत ज्यादा सूद खो देगा, लेकिन अब किसान के खातों में सिर्फ 5 दिन में नकद रकम जमा हो जाती है। इसलिए किसानों को साहूकारों से परेशान नहीं होना पड़ता, सूद अदा करने की जरूरत नहीं। अब किसान इज्जत के साथ जीते हैं। అవసరాలు డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫస్ట్ విడతగా సన్న వడ్లకు 500 బోనస్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది మేమేదో మోసం చేసినట్టుగా మోసం పూరితమైనటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ దుష్ప్రచారం చేస్తుంది. ప్రజలారా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దొడ్డు బియ్యం వద్దు, మాకు సన్న బియ్యమే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సన్న వడ్లను సాగు చేసుకుంటేనే సన్న బియ్యం అందించగలుగుతాం. మరి సన్న బియ్యం పండించకుండా, సన్న వడ్లు పండించకుండా సన్న బియ్యం రావాలంటే ఎట్లా అవుతుంది?
కాబట్టి రైతులను ప్రోత్సహించడం కోసం మొదటి విడతగా 500 రూపాయల బోనస్ సన్న వడ్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతాది కూడా తదనంతరం తప్పకుండా మేము ఇచ్చినటువంటి మాటలు ఏవైతున్నాయో ఒక్కొక్కటి నిలబెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, డిమాండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సన్నవడ్ల రైతులకు బోనసు తక్షణం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నాట్లు అంటే వరలు అంటే విత్తనాలు జల్లుతూ ఉంటారు. ఈ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పంటలు వచ్చిన టైంకు ప్రజలకు సన్న బియ్యం అందించాలంటే అందించలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ముందే మరి ఉత్పత్తి కంటే ముందే ప్రజల యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ ప్రకటించడం జరిగింది. దాన్ని కూడా రాజకీయంగా వాడు सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व ज़िले सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने म्यूनसिपल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए गुज़िश्ता रोज़ एसीबी अहदेदारों के धावे व कार्रवाई में म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर सागर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ तफसीली वजाहत की और भैंसा की आवाम से अपील की कि म्यूनसिपल ऑफिस में किसी भी मसाइल की यकसोई के लिए मुलाजमीन और स्टाफ की जानिब से रिश्वत तलब किए जाने पर फ़ौरन इतला दें ताकि रिश्वत खोर अहदेदारों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देते थे और कुछ भी पैसे उसे का डिमांड करते थे। अगर हमारे ऑफिस से अगर कोई भी नोटिस वगैरह जाती तो हमारे नॉलेज में रहता था। और एक दूसरी बात ये सामने आई कि हमारे सैनिटेशन स्टाफ का जो जवान है, चारी बुल का नाम है उसका, उससे भी मालूम हुआ कि उसको 2 लोग सपोर्ट कर, एक तो सागर बिल कलेक्टर, दूसरा हमारा चारी जवान जो सैनिटेशन का है, उन्होंने दोनों मिलकर सपोर्ट करे। चारी का क्या है बोले तो जैसा कि लेबर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल 40 लेबर है, 40 लेबर में से 30 लेबर आ रहे, 10 लेबर नहीं आ रहे, तो 10 लेबर की तनख्वाह बना ले के ये लोग दोनों मिलके कुछ तो भी कर लेते थे। फिर और एक जो है उसमें भाई ये बात मालूम है कि रेगुलर हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है उसमें से 5 लोगों का तो अभी तक सामने आया, 5 लोग यहाँ पर नहीं आते थे, मैं उसकी तनख्वाह बना ले के हमारे कमिश्नर और चारी ऐसा मिलके दोनों ऐसा कुछ धंधा करे बोल के ऐसा दो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई। तो आज चारी जवान को जो हम ना उसको अभी स्टाफ कर दिया, अभी उन्हें रिपोर्ट दे रहा पूरी, ये कितने महीने से चल रहा, क्या चल रहा, और रिपोर्ट देने के बाद हम कलेक्टर साहब को और हमारे CDMS साहब को हम इसकी रिपोर्ट हम देंगे यहाँ से। और जो भी यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी से जो भी नोटिस जाते करते वो हमारे नॉलेज में रहते, मगर ये हमारे कमिश्नर जो है ना बाहर से नोटिस टाइप वगैरह कर लेके किसी को भी देना देख के ब्लैकमेल करके कुछ भी पैसे वगैरह दिए, उसका कल ACB वाले उसके ऊपर ट्रैप करके उस पर। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO मुकेश कुमार मीना ने कहा है कि YSRCP के रुकन असम्बली रामकृष्णा रेड्डी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्होंने एक पोलिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया है। ये वाकया हल्के माचरला में पेश आया, जो कि जिले पालनाडु में वाक़ है। CEO MK मीना ने बताया कि पुलिस ने रामकृष्णा रेड्डी की रिहाइशगाह पर धावा किया, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। रामकृष्णा रेड्डी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें सरगर्म हुई हैं। नुमाइंदों से बात करते हुए CEO ने बताया कि मज़कूरा मफरूर रुकन असम्बली के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही। उन्होंने बताया कि बरसर इख्तिदार YSRCP के कायद ने पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तोड़ दिया था। वो मज़कूरा हलके से बरसर इख्तिदार पार्टी के उम्मीदवार हैं।
छत्तीसगढ़ में सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ जारी रही। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा इलाके में नारायणपुर और बीजापुर सरहद पर फौजियों और नक्सलियों के दरमियान शदीद मुठभेड़ जारी रही। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने का अंदाजा है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में नारायणपुर, दांतेवाड़ा और बस्तर के DRG बस्तर फाइटर्स और STF की मुश्तरका फोर्स नक्सल मुखालिफ तलाशी मुहिम चला रही और इस दौरान मुश्तरका फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान वक्फे से मुठभेड़ जारी है। मौसूला इत्तला के मुताबिक नक्सलियों के पास जदीद हथियार है जिससे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए दिल्ली में होने वाले 6वें मरहले की वोटिंग से कबल इंतखाबी मुहिम से दिल्ली की सियासी फिजा इंडिया अलायंस के हक में नजर आ रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी के तहत कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने शुमाल मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए दिलशाद गार्डन में एक जलसे आम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस इलेक्शन में लड़ाई आइन के तहफ्फुज़ की है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अगर आपने आइन को बदलने की कोशिश भी की तो आप देखिए क्या होता है। राहुल गांधी ने कहा कि कन्हैया कुमार में किसानों की समझ है और बैनुल अक़वामी मसाइल की भी समझ है। अगर कन्हैया मुझसे कहे कि मैं बायोलॉजिकल हयातियाती नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये बाहर मत कह देना। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। अगर कोई राह चलता शख्स ये कहे कि तो हम कहेंगे कि आप जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। लेकिन PM की ऐसी बात पर चमचे वाह वाह करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जब मुल्क में कोरोना से लोग दम तोड़ रहे थे तो ये थाली बजाने और टॉर्च जलाने के लिए कह रहे थे। निज़ाम शम्सी के आधे से ज्यादा सैयारे आप आसमान पर देख सकते हैं। दर हकीकत बेशतर सैयारों को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की भी जरूरत नहीं होगी। 3 जून को अलल सुबह सूरज तुलू होने से कबल तार्द, मरीख, मिश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून को देखना मुमकिन होगा। दर हकीकत तार्द, मरीख, मिश्तरी और ज़हल को दूरबीन के बगैर देखना मुमकिन होगा। यूरेनस तार्द के करीब और नेपच्यून ज़हल के करीब को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की जरूरत होगी। ये सब सैयारे लगभग एक सीधी लकीर में नजर आएंगी और इसके लिए प्लैनेट पैरेड की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में ये नजारा करना मुमकिन होगा। एक वक्त में इन सैयारों का आसमान पर नजारा बहुत खास होगा। हर चंद साल में सैयारों का इस तरह इकट्ठे देखने का मौका मिलता है, मगर एक सीधी लाइन में उन्हें देखने का इम्कान बहुत कम होता है। ऐसा मार्च 2023 में हुआ था और इस मौके पर अतार्द, ज़हरा, मरीख, मिश्तरी और यूरेनस को देखा गया था। माहिरीन के मुताबिक वेनस में भी इस लकीर में मौजूद होगा, मगर उसे देखना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो सूरज के बराबर में होगा। 6 सैयारों की यह कतार एक हफ्ते तक हर सुबह नजर आएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।